नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, हम हमेशा ऐसे मुद्दों को उजागर करते हैं, अपनी जनता तक लाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक लाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हो। देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि एसएसबी के कल से एग्जाम, जेके एसएसबी के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे हर एक युवा में उत्साह भी है, तैयारियां भी कुछ जोरों शोरों से करते हैं कि कहीं ना कहीं आज गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हमारे युवा पीढ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन ले रही है। और साथ ही साथ जब भी कोई इस तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर कोई चाहता है हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। पर इस समय हमारे साथ युवा खड़े हैं कुछ, ये हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन तक रखना चाहते हैं। बात करते हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर होगा। पर कहीं ना कहीं आज हमारा युवा जो है इसी परेशानी में है कि भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो रहा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, यूं कहेंगे जहाँ पे नेतागण जब उनका हाथ होगा ऐसी चीज़ों पर, तो खुद सोचिए क्या भ्रष्टाचार मुक्ति की हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए इसी विषय में हम बात करते हैं। हमारे साथ युवा जुड़े हैं, आप आइए इधर। जी, क्या कहना चाहोगे? मैम, हमने जेकेएसएसबी का फॉर्म भरा है जी और हमने काफ़ी तैयारी की है उस एग्ज़ाम के लिए। जी और हमारी जेकेएसएसबी से एक ही डिमांड है जी कि जो कल से एग्ज़ाम होने जा रहा है जी वो बिल्कुल फेयर तरीके से हो, उसमें कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं हो, मास चीटिंग वगैरह नहीं हो। बिल्कुल। जैसे हमने पीछे सुना था कि भाई बीएसएफ और अकाउंट असिस्टेंट में काफ़ी चीटिंग हुई है, काफ़ी जी। वीडियोज़ भी वायरल हुई थी उनकी। कुछ वीडियोज़ में पेपर वगैरह भी दिख रहे थे कि पेपर पहले आप से। तीनों जो खड़े हैं इसमें एस्पिरेंट हैं, जो अभी इस समय जेकेएसएसबी के एग्जाम्स बिल्कुल के लिए। बिल्कुल मैम, हम तो एस्पिरेंट। आपको क्या लग रहा है, आप किस तरह से ये चीज़ कह रहे हैं, आप जो आपके अंदर डर है, किस तरह से आप कह रहे हैं इस चीज़ को? मैम, हम इस तरीके से कह रहे हैं क्योंकि बीएसएफ में आज तक कभी इतनी मेरिट हाई नहीं गई। इस बार वो 85 तक पहुंच गई। जी तो उसमें काफ़ी आज तो अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, लड़कों ने प्रोटेस्ट किया था बीएसएफ में भी। बिल्कुल। वही चीज़ हम कह रहे हैं कि वही चीज़ हमारे साथ ना हो जाए। जी अगर वही चीज़ हमारे साथ होगी जो हमने 3 महीने 4 महीने से साल लगाकर मेहनत की है, वो वेस्ट चली जाएगी। जी क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ले पाएंगे? 70 ले पाएंगे, 75 ले जी पाएंगे। बिल्कुल और जो चीटिंग करेंगे वो तो 90 प्लस ले लेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से कल जेकेएसएसबी के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, तो क्या क्या लगता है आपको, किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, या कुछ ऐसा आपके सामने आया है कि जिसको लेकर आप हमारे चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी बात रखना चाहते हो? कल परसों जेकेएसएसबी ने अपना नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि हम चीटिंग को कंट्रोल करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो चीटिंग करने वाले हैं उन्होंने अपने आप को भी इम्प्रोवाइज़ कर लिया है। जी, वो पुराने लेटेस्ट टेक्निक्स भी आ गई हैं अब। हाँ, वो अब पुराने तरीके से वो चीट वगैरह या पेपर लीक वगैरह टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो आजकल लाइक माइक्रोफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस, आपको पता ही होगा आजकल नई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती जा रही है तो चीटिंग के तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से हमें डर है कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मास चीटिंग ना हो जाए। अगर मास चीटिंग होगी तो हमारा नंबर आने से रहा, क्योंकि आपने मेहनत की हुई है, तो हमने परेशानी है आपको। हमने मेहनत की है, तो हमें पता है कि हम 100 में से 100 तो ला नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो हम एक मीडियम एवरेज स्टूडेंट हैं जो कम से कम 70 या 75। आप लोगों ने पढ़ा है, तैयारी की है? बिल्कुल मैम, हमने पूरा, तभी आपको डर है? हाँ, हमने पूरा पढ़ा, हमने इतनी तैयारी की। और ये आपको पता ही होगा कि जेकेएसएसबी के फॉर्म कितनी देर बाद लगे। बिल्कुल। ये कम से कम 20-30 साल बाद लगे हैं। तो हमको एक अच्छा मौका मिला कि भाई हम इसके लिए तैयारी करें और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और जॉब लें, क्योंकि आपको पता है आजकल बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है। तो अगर ये एग्ज़ाम हमने दिया, फेयर तरीके से दिया, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, क्योंकि कुछ अनफेयर तरीके से लोगों ने चीटिंग वगैरह कर ली, कुछ भी कर लिया, पेपर लीक करवा लिया, तो हमको बहुत नुकसान होगा कुछ उससे। इस तरह आपको शंका है या कुछ इस तरह की गतिविधियां आपके कानों तक पहुंची है जिसको लेकर आपके अंदर डर है? क्योंकि आज दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये जो जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी की, बाकायदा पढ़ा, और कहीं ना कहीं इनकी जो परेशानी वो जायज़ भी है, क्योंकि हर बच्चा यूं कहेंगे कि कोशिश करता है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि 20 साल के बाद जेकेएसएसबी के फॉर्म लगे हैं और साथ ही साथ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और हर माता पिता यही चाहते हैं हमारे बच्चे का एक सुनहरा मुस्तकबिल हो, यानी कि अपनी पढ़ाई के बलबूते पे, अपनी मेहनत से वो आगे जाए। पर ये युवा हैं, इनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है। जिस तरह से पहले शुरू में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त की हम बात तो करते हैं, पर भ्रष्टाचार अभी भी चरम सीमा पर है। वो किन की वजहों से है, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, वो हमारी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। तो क्या आपके सामने कुछ इस तरह की गतिविधियां कुछ सुनने में आया जो आप कह रहे हैं? हमने काफ़ी अपने दोस्तों से भी सुना, वो उन्होंने
उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं कुछ लोगों को कि भाई हम आपको पेपर पहले ही कर मिल जाएगा आपको, या ब्लैंक छोड़ देना तो आपको पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें हमारे दिमाग में एक डर बैठ गया कि तैयारी करके भी अगर हमारा नाम नहीं आया तो फिर फ़ायदा क्या ऐसी तैयारी करने का। तो हम यही डिमांड करना चाहते हैं जेकेएसएसबी के चेयरमैन से कि काफ़ी अच्छी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर, बच्चों को अच्छे से चेक किया जाना चाहिए। हो सके तो अगर मेटल डिटेक्टर से भी उनको चेक किया जाए कि उनके पास कोई डिवाइस ना हो, इंस्ट्रूमेंट वगैरह ना हो। तो क्या बोलते हैं, और मैंने जब पिछली बार देखा कि काफ़ी अपने कलीग से या अपने फ्रेंड से सुना, जब वो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने गए थे तो वहाँ पे उस तरह की चेकिंग नहीं थी जिससे जैसी होनी चाहिए थी। उससे ज़्यादा तो चेकिंग 10th एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में हो जाती है। तो ये एक जॉब के लिए फॉर्म निकला हुआ है जिसमें अच्छे से चेकिंग होनी चाहिए कि बच्चा वही पेपर देने आया है और देने आया तो फेयर तरीके से दे रहा है पेपर। हो सकता है कि उसने कोई डिवाइस लगाया हो या कुछ और किया हो। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जेकेएसएसबी ने कहा कि हम मोबाइल डिवाइसेस का यूज़ नहीं होगा उसमें, लेकिन पिछली बार देखा गया कि अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में टीचर्स के पास मोबाइल फ़ोन था और बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन था, और बच्चे पेपर स्टार्ट होने के बाद टीचर्स बच्चों को कह रहे थे अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप स्विच ऑफ करके आगे रख दीजिए। अगर बच्चा पेपर स्टार्ट होने के दौरान अपने पास मोबाइल रख रहा है तो अगर वो 50 नंबर का भी पेपर मोबाइल से कर चुका है तो अगर वो 20-30 नंबर का अपने से भी कर लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम जो इतनी तैयारी कर चुके हैं और हम मुश्किल से 60-70-80 नंबर तक ले पाएंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा। तो यही हम डिमांड है हमारी जेकेएसएसबी के चेयरमैन से कि एग्ज़ाम हो लेकिन फेयर तरीके से, यही हम चाहते हैं। जी जैसे कि पता है कि जेकेएसएसबी के जो फॉर्म है बहुत टाइम बाद लगे, तो हम सब ऐसे एस्पिरेंट हैं कि जो बहुत समय से हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो 4th क्लास की वैकेंसी निकली है ये मिनिमम 10th मैक्सिमम 12th है। अगर आप भी बताएं जो मिनिमम और मैक्सिमम 12th स्टूडेंट है वो 80 to 90 कैसे स्कोर करेगा। बिल्कुल अगर अनफेयर मीन से पेपर होता है तो वहाँ पे 90, 80, 88, जैसे अभी हम बीएसएफ में देख सकते हैं कि 88 के मेरिट गया है। 88 की कट ऑफ आपको केएस में नहीं मिलेगा। वहाँ पे लास्ट टाइम जो अगर जेकेएसएसबी का भी एग्ज़ाम देखा जाए तो उस पर भी वो 66 पॉइंट अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 66.6 का मेरिट गया है। तो बीएसएफ में 88 का मेरिट गया फाइनल। तो अगर ऐसा होता है तो हम तो एवरेज स्टूडेंट हैं, हम मिनिमम 70-80 मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 78-80 मार्क्स लेंगे। अगर अनफेयर मीन से होता है तो वो कट ऑफ जाएगी 95, 92, 83, 84। तो वैसे तो हमारा नंबर आने वाला नहीं है। इसलिए हम प्रशासन से और जो जेकेएसएसबी के चेयरमैन हैं उनसे एक ही अपील करते हैं कि जो पेपर हो फेयर तरीके से हो। और जैसे कि हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर वहाँ पे अगर कोई टीचर हैं जो भी सर्वेलेंस करते हैं वहाँ पे देखते हैं तो उनके पास भी कोई डिवाइस वगैरह या कोई भी चीज़ उनके पास कोई भी डिवाइस ना हो। जैसे टीचर्स को भी मोबाइल अलाउड ना किया जाए एग्जामिनेशन सेंटर्स में। हम तो इतना अगर चाहते हैं। दर्शकों ये थे हमारे साथ आरएसपुरा के युवा जो कि एस्पिरेंट है जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए, और देखिए किस तरह से इनके अंदर मन में डर है कि युवा पीढ़ी है, कहते आने वाले देश की रीढ़ की हड्डी, आने वाले देश का भविष्य है, और यही भविष्य आज खुद को अंधेरे में समझ रहा है। तो खुद सोचिए अगर कहाँ कमी है। इन्होंने जम्मू कश्मीर जेकेएसएसबी के चेयरमैन से भी गुहार लगाई है और कम से कम जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जहां इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है जो इनके कानों तक पहुंची, और ये लोग आज मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि आगे की एग्जामिनेशन में जिस तरह से अकाउंट असिस्टेंट का हुआ था, बीएसएफ के हुए थे, आज भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसमें भी कहीं ना कोई धांधली हुई है। अगर इस तरह की बेल्ट फोर्सेज में धांधली हो सकती है तो यहाँ तो लाजमी है। और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर, ये हमारी युवा पीढ़ी है, इनके अंदर आज एक डर और भय है, और वो कारण है भ्रष्टाचार का। जिस तरह से इन्होंने कहा इनकी बात सामने लाना हमारा कर्तव्य है कि कल इनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, पर ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट यानी कि सिक्योरिटी के माध्यम से भी और स्ट्रिक्ट वहाँ पे पूरी जो इंतजामात किए जाने चाहिए ताकि किसी को भी मौका ना मिले ऐसे तत्व जो कि सिर्फ अपनी इन्फ्लुएंस के दम पर, अपने रसूख के दम पर पोस्टें हासिल करते हैं। तो देख लीजिए किस तरह का हाल हो रहा है हमारे देश का, जब इस तरह के लोग, भ्रष्टाचारी लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं तो जैसे वो आए हैं वैसे आगे भी वो करेंगे जनता के साथ, युवाओं के साथ। तो ये बड़ा ही कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने चैनल के माध्यम से हम गुहार लगाते हैं जितने भी सेंटर्स बने हैं, कहीं भी बने हों जेकेएसएसबी के, उस पर कड़ी निगरानी, कड़ा शिकंजा कसा जाना चाहिए ताकि जो युवा एक
अच्छे भविष्य का मुस्तकबल देखते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे, और एक उम्मीद करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के, उनकी उम्मीद पर पानी ना फिरे, आने वाले समय में जो उनका विश्वास है वो बना रहे। तो दर्शकों, ये थी युवाओं की गुहार जो हमने अपने माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक लाई। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कभी ना कभी ये चीज़ें जब होती हैं तो छुपती नहीं हैं, सामने आ जाएंगी अगर ऐसा कुछ होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन भी कड़ा शिकंजा कसा जाएगा और इस विषय पर ज़रूर गौर किया जाएगा। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।